गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 का परसेंटेज, ठीक है, जो कि प्रतिशत, जो कि पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल क्लास किया था, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी बताया था। तो अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है उन्होंने जाकर के वहाँ वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, आज हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा और आपके वेन डायग्राम के थ्रू भी बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है और आसान तरीके से। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है तथा उसके आधार में 45.45% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। इस समय आपके रेलवे में या किसी भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका मेंसुरेशन है, मतलब त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है और आधार में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है कितना इंक्रीमेंट होगा। इसमें आपका आपका क्या होगा, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन है, परसेंटेज के भी क्वेश्चन है, ठीक है, और रेशियो के भी क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को लगाइए पहले। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जैसा कि मैंने कल बताया था, 37.5 जैसे ही दिखे आप, यह होता है आपका 5/3/8। क्या होता है? 3/8। आप कहो कि 3/8 कैसे आया? कल मैंने बताया था आपको 12.5% 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है, कल मैंने बताया था। तो यह 3 गुना है कि नहीं? 12 3 36 और आधा आधा का 3 में गुणा करोगे तो 1.5, 36 एक 37, 37.5 हुआ कि नहीं हुआ? 3 गुना। तो इतना हम लिख सकते हैं। और इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारा कह सकते हैं 8 से 11 हो रहा है। 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो 8 से 11 हो सकता हो रहा है। क्या है यह ऊंचाई है, आपका हाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी? और आधार, जिसको बेस बोलते हैं, बेस हमारा 45 है। इस 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5/11। कितना लिख सकते हैं? 5/11। क्योंकि आप लोग को मैंने बताया है 1/11 आपका 9.09 होता है, परसेंट होता है। मैंने बताया हुआ है कि 1/11 आपका इतना होता है। तो इसका 5 गुना है कि नहीं? बताइए, 5 गुना है कि नहीं है? तो 5/11 कर सकते हैं। इसमें भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारा 11 से 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। हो रहा है। अब पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू विड्थ बेस। ठीक है, हाइट इंटू बेस, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज का ही होता है कि नहीं होता है? अगर हमारा परसेंटेज में अगर बेस क्वेश्चन दे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता, नॉर्मल जैसे ही देता कि हमारी ऊंचाई 20 है और आधार जो है कि 40 है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते, 1/2 इंटू 20 इंटू 40 कर लेते, एक 10 कर लेते, या बराबर 400 हो जाता कि नहीं हो जाता? बट हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं है। कह रहा है कि हमारा जो भी हो, ऊंचाई में हमारा 37.5% की वृद्धि हो रही है, आधार जो भी हो उसमें 45.45
4-5 की वृद्धि हो रही है। तो हमारे नेट त्रिभुज जो कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, ठीक है, वो हम लोग को बताना है। नॉर्मल हम लोग को क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। हम लोग को क्या कर रहा है, इसको हम लोग कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और इसमें क्या करना है, अगर जो आपका वेरिएबल है हाइट और विड्थ को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम भी इन दोनों का हाइट और विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम लोग त्रिज्या काट भी सकते हैं, 11 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब इधर मल्टीप्लाई कर सकते थे बट इधर हमारा कट भी जाता, काट भी सकते हैं, तो हमारा 1 से 2 हो गया। क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। हम लोग को परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट का क्षेत्रफल में कितना, हम लोग को क्षेत्रफल आ गया 1 से 2 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 था मेरे पास और उसका जो कि इतने करने के बाद हम लोग को 2 हो गया, मतलब सीधे सीधे 100% की वृद्धि हुई है। मतलब जितना था उतने की वृद्धि हो गई। हमारे पास 100 रुपये था, 100 रुपये की वृद्धि करके 200 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि 100% हमारा कैसे पता चलेगा। देखो कितने की वृद्धि हुआ है, 1 का, किसमें हुआ है, 1 में हुआ है। इसको परसेंटेज निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपका 100% बढ़ गया हमारा। क्या 100% इंक्रीमेंट हुआ है, इतना समझ में आया क्या हुआ है। ठीक है, हमारा 100% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी बेस पे क्वेश्चन आजकल जो पूछे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में इतने परसेंट की वृद्धि कर दे और इतने परसेंट, अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज में 37.5% की वृद्धि हो रही है, इसको हम 3/8 कर सकते हैं। और 45.45% की वृद्धि हो रही है, इसको हम लोग 5/11 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, हो रहा है। ये हमारा ऊंचाई हाइट है, कितना हो रहा है, 8 से 3 की वृद्धि 11 हो रहा है। और नीचे बेस हमारा क्या हो रहा है, बेस हमारा 11 था और 5 की वृद्धि करके 16 हो रहा है। तो नेट हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 11 से 11 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 कट जाएगा। तो हमारा 1 से 2 हो रहा है, हमारा जो नेट क्षेत्रफल है 1 से 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरे पास कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है, कितने में हो रही है, 1 में हो रही है। तो हमारा, तो उसको परसेंटेज में निकालेंगे जो कि 100% आया। 100% की हमारा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, समझ में आ गया तो। चलो, किसी त्रिभुज की आधार में 66.2/3% की वृद्धि हो रही है तथा ऊंचाई हमारा जो कि कितने वृद्धि करें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है कि सेम रहे। ऊंचाई में हम लोग कितने वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए 66/2/3 हमारा कितना होता है, तो यह हमारा होता है 2/3। कितना होता है, यह होता है 2/3, क्योंकि 1/3 हमारा होता है 33 सही 1/3। इसमें क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, 66 हो रहा है, इधर 2/3 हो जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ 2/3 होगा, इसका मतलब 66 सही 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है,
हमारा क्या कर रहा है, आधार मतलब बेस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 था, 3 से इंक्रीमेंट करके 5 हो गया, 2 का इंक्रीमेंट करके 5 हो गया। और कह रहा है हमारा हाइट कितना रखा जाए ताकि हमारा क्षेत्रफल सेम रहे। सेम रहने के लिए हम लोग इसको तिर्यक कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ आपका 5 कर देंगे। कैसे कर दिए, क्योंकि हमारा जब भी सेम रहेगा, जब हम लोग 5 को यहाँ रखेंगे 3 को यहाँ रखेंगे तभी। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि हमारे पास 20 रुपये है, ठीक है, यहाँ हमें 5 रुपये किलो से मिल रहा था, तो मैं 4 किलो ला रहा था सामान कोई सा भी। और जब मुझे 4 रुपया, अगर मुझे 4 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 5 किलो लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, पैसे मेरे पास सेम है, पैसे हमारा कम बेसी नहीं हो रहा है। तो हम अगर 4 रुपये किलो तो मिल रहा था, तो 5 रुपये किलो तो मिल रहा था, हम 4 किलो ला रहे थे। अगर वही चीज़ हमें 4 रुपये किलो तो मिलेगा तो मैं 5 किलो नहीं लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा, पैसे हमारे पास उतने ही हैं। उसी प्रकार हमारा क्षेत्रफल सेम रखने के लिए हमारा जितना उसकी विड्थ थी मतलब बेस था उतने हाइट कर लिए, जितने हाइट था उतने बेस कर लिए। चलिए इसमें हुआ क्या है, अब पूछा है कि अब इसको मुझे परसेंटेज में बताना है कितना परसेंटेज हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, मतलब 2%, 2 नंबर की कमी हो रही है। कितने से हो रही है, 5 में से हो रही है। और इसको 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 5 करेंगे तो 20 पंचे 100, 40% की लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, मैंने 40% लगा करके तीर नीचे लगा दिया, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है 40% की। किसी भी त्रिभुज में और उसके आधार में हम 66.2/3% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, जो कि हम तो उसके आधार में इतने परसेंट की वृद्धि करेंगे। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रखने के लिए उसके ऊंचाई में हमें 40% की कमी करना पड़ेगा। 40% का हम कमी करेंगे तभी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहेगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा था, क्या किए, ठीक है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी आयत की लंबाई में 25% का डिक्रीमेंट किया जाता है तथा चौड़ाई में 50% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो नेट क्षेत्रफल में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा या कुछ नहीं होगा, वो आप लोग को बताना है। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक के पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से। टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो एक्चुअली इसमें करना क्या है, आप लोग को पहले से पता हो जाना चाहिए अब तक का। 25% मतलब 1/4, 50% मतलब 1/2, और इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब 4 से 1 का डिक्रीमेंट करके 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट करके 3 हो रहा है, 1 के इंक्रीमेंट करके 3 हो रहा है। इतना बात आप लोग को पता चल जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। चलो हमें यहाँ करना क्या है, आयत दिया हुआ है, आयत का लंबाई यल हम लोग को क्या हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है। और जो है कि चौड़ाई बेस हमारा क्या हो रहा है, वो हो रहा है 2 से 3 हो रहा है, हो रहा है। हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। हम लोग को इसको ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर के हमें लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और तिर्यक में काट भी सकते हैं बट कट नहीं रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना के 8, 3 तिरिका 9, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 8 से 9 हो रहा है। हमारा पहले 8 था, अब 9 हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, 8 में से हो रहा है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/8 मैं बता चुका हूँ, 12.5% आपका होता है। कितना होता है, 12.5% आपका होता है। और क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि 8 से 9 हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है।
मतलब 12.5% का हमें इंक्रीमेंट होगा क्षेत्रफल में। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं किसी आयत का लंबाई में 25% का घटाएंगे और चौड़ाई में 50% का बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में हमारा 12.5% का बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इतना बात इस क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको देखते ही क्वेश्चन को चुटकियों में हल करना है। मैं आप लोग को बताने के लिए 1/4 और 4 से 3 कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा 25% मतलब 1/4 और डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब सीधे 4 से 3 हो रहा है। 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% मतलब 1/2 होता है, 1/2 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 2 से 3 हो रहा है। तो आप लोग इसको एल बी डायरेक्ट लिख करके बस इतना ही लिखेंगे आप। उसके बाद आप कर देंगे यार ये तो 1/8 हो रहा है, 1/8 सीधे हमारा 12.5% होता है, 12% ऑप्शन में लगा करके टिक मार देंगे। तो इतने आप लोग थोड़ा से अवेयरनेस बना कर रखिए और ध्यान में रखिए दिमाग को, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है। कह रहा है पहली संख्या है जो तीसरी संख्या से इतने % कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। चलो लगाओ इसे, मैंने एक बार पढ़ दिया आप लोग के लिए। चलो इस सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए पेपर में हैं, तो इस तरह के ध्यान में रखते हुए करिए कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। बिल्कुल सही, बहुत तेज हो। कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है। अब यह क्या होता है, यह होता है आपका 8.33% बराबर हम लिख सकते हैं 8/1/3%। 8/1/3% हमारा 1/12 होता है। कितना होता है, 1/12 होता है। 8.33 या 8/1/3% हमारा 1/12 होता है। वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 12 से 11 हो रहा है। एक की डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, 12 से 11 हो रहा है। तीसरी संख्या पहली संख्या का इतना % कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा क्वेश्चन करते रहिए। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 15 और 16। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाओ। हम लोग को मिल गया पहली दूसरी तीसरी, तीसरी हमें 2 ठो मिल गया, तीसरी हमें क्या मिल गया, 2 बार मिल गया। तो हमें तीसरी संख्या को बराबर करना होगा तभी हमारा सॉल्व हो जाए पाएगा। तो हम इस वाले संख्या में हाँ चलिए हमें क्या करना है, हमें इस वाले संख्या में जो है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि हमारा 12 चौक 48 हो जाएगा और 16 तिया 48 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड वाला जो आपका नंबर है वहाँ तीसरा नंबर वहाँ सेम हो जाएगा 48। तो पहले देखिए हमारा पहला में क्या हो रहा है, पहले कितना हो जाएगा 11 चौक 44। सेकेंड हमारा क्या कर रहा है, सेकेंड हो जाएगा 15 तिया 45। थर्ड हमारा कितना हो जाएगा 16 तिया 48। यहाँ से भी 16 तिया 48 आएगा और यहाँ से भी 16 तिया 48 आएगा। मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें
थर्ड वाले को बराबर करना है, क्योंकि 2 बार थर्ड आया है तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है, तो वह 1 कम है। 1 कम है, किससे कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 45 से कम है। इंटू 100% हमें बताना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.22%। ठीक है, कि कमी है, क्या है, कम है। इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है, इसको हम लोग 1/12 कर सकते हैं। ठीक है, अब 1/12 का मतलब एक डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी आ रही है, मतलब 12 से 11 हो रहा है, एक की कमी आ रही है, 12 से 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्या करना चाह रहे हैं। 12 से 11 हो रहा है। ठीक, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का आपका अनुपात दिया हुआ है। तो आप पूछा है पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कितने % कम है। ठीक है, तो हम लोग इसको आप निकाल लिए। तीसरी संख्या 12 पहली 11, मतलब इतने % कमी आ गई पहली संख्या में। दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें दिया हुआ है 15 और 16 का। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पहली दूसरी तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमारा, इसमें एक 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें तीसरा संख्या बराबर करना है। इसमें 3 का करेंगे, 16 48, 12 चौक 48, तो बराबर हो जाएगा। तो हमारी पहली संख्या 11 चौक 44, दूसरी संख्या 15 तियाँ 45, तीसरी संख्या 12 चौक 48 या 16 तियाँ 48। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 1 कम है। 45 से 1 कम है, 44 है, 1 कर लिए। कितना किससे कम है, 45 से कम है। तो हमारा इंटू % में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.22% आपका हो जाएगा। ऑप्शन में है, टिक मार देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु है उसका त्रिज्या और ऊंचाई में 60% तथा 25% बढ़ा रहे हैं। कोई भी शंकु है उसके त्रिज्या में और ऊंचाई में 60% और 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो शंकु के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन भी है, हमारा आपका परसेंटेज भी है, आपका रेशियो भी है। तो चलिए इसे सॉल्व करिए बेहतरीन तरीके, फिर मैं बताता हूँ। चलो टाइम अप हो गया। चलो, इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो एक्चुअली इसमें करना क्या है, हम लोग को शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन नहीं पूछा है, आयतन में कितने की वृद्धि हो रही है वो पूछा है। चलो, इसको हम लोग त्रिज्या का जो कि ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60/100। 0 से 0 कट गया, 2/3 5, 3/5 लिख सकते हैं। अगर इस 25 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या में हमारा क्या हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 3 की इंक्रीमेंट हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई में क्या हो रहा है, ऊंचाई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 से हमारा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सॉरी 4 से 5 हो रहा है, 1 की इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
बिल्कुल हो रहा है। इतना तो हमारा जो कह रहा है वो हो गया। अब देखिए क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है हम लोग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग को पहले बता चुके हैं परसेंटेज में कांस्टेंट नहीं देखते। और हमारा क्या हो रहा है, आर 2 बार है, एच 1 बार है। तो हम लोग इसमें आर को 2 बार रखेंगे। मतलब यहाँ पे 5 और 8 2 बार हो गया आर, और 1 बार एच हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और दोनों का, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैं बताया हूँ आप लोग को कि तिर्यक अगर मल्टीप्लाई में आपका तिर्यक में कट जाएगा 4 दूनी के 8। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 5 से 16 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह क्या हो रहा है? यह आयतन है। यह आयतन है, 5 से 16 हो रहा है। यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट, आयतन में इंक्रीमेंट होता हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 11 का हो रहा है। किस में हो रहा है? 5 में हो रहा है। परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 220। 20, 11 दूनी के 22, 220% की हमारी इंक्रीमेंट हुआ है। और कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखिए कह रहा है एक शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, 60% बढ़ाया जा रहा है आपके त्रिज्या में, और ऊंचाई में 25% की बढ़ाया जा रहा है। तो शंकु के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग को जैसे पता है 60% का मतलब 3/5 होता है। कैसे होता है? 60/100 कर लीजिए। परसेंटेज का मतलब बटे 100, और परसेंटेज में करने के लिए गुणित 100 करते हैं। तो ठीक है, तो हमें 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हमारा आ गया, और इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है चिन्ह में। तो मतलब 5 से 8 हो रहा है। 3 की इंक्रीमेंट करके पहले 5 था, अब 8 हो गया। कर लिया मैंने। दूसरा हमारा 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 25% मतलब 1/4 होता है। 1/4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 1/4 का इंक्रीमेंट मतलब 4 से 5 हो रहा है। वो भी हमने यहाँ पे कर लिया, 4 से 5 कर लिया, 4 से 5। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग को आयतन पूछता तो हम लोग को फार्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर के वैल्यू जो भी दिया होता है, एच के वैल्यू जो जो भी दिया होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके हम आयतन निकाल लेते हैं। लेकिन आयतन हमें पूछा ही नहीं है। आयतन में कितने की वृद्धि हुआ है वो पूछ रहा है। तो हम बताते हैं आर में कितना वृद्धि होगा और एच में कितना वृद्धि होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि पूरे आयतन में कितने की वृद्धि हुआ है। तो कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं। जो वेरिएबल होता है, आर को हमारा 2 बार लिखा है तो हम 2 बार आर को कर लेंगे। एक बार लिखा हुआ तो एक बार और लिख लिए, और एच को एक बार कर लिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे दोनों के आर में क्या वृद्धि हो रहा है, एक आर को अगर हम लगा देते हैं तो हम पता चलता है कि एक ही आर को हमारा पता चलता है कितने वृद्धि हुई है। बट शंकु के जो आयतन निकालते हैं उसमें 2 आर यूज होता है, तो उसमें 2 आर यूज होता है। दोनों आर में हम देखेंगे ना कितना कितना वृद्धि हुआ है। तो अगर आप तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग, हाँ, 5 से 8 कर लिए हम लोग, तिर्यक में काट दिए, 4 से 2 कट गया, 8 कट गया 2 बार में। 5 बराबर 8 दूना के 16 बचा हमारा। 5 से 16 हो गया हमारा। क्या हो रहा है? पहले 5 था, और इतने परसेंट को त्रिज्या में, इतने परसेंट की बढ़ाने में हम लोग को आयतन में 16 की वृद्धि हो गया। 5 से 16 हो गया। हमारा कितना वृद्धि हुआ है? 11 का वृद्धि हुआ है। कितने हो रहा है? 5 में हो रहा है। और 100 को मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 25 परसेंटेज निकालना है। तो 20 पंचे 100 होता है, 20 दूना 20 11 220 होता है। 220% हमारा क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। समझ में आया? बिल्कुल सही समझ में आया। अब मैं इससे आसान क्या बताऊं, बताओ। चलो, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। कोई वस्तु के मूल्य है, ठीक है, कोई भी वस्तु का मूल्य है, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। यदि ग्राहक उस वस्तु को अपना व्यय समान रखना चाहता है तो वस्तु के खपत में कितने परसेंट का कमी करना पड़े। जैसा कि मैं बताया हूँ, कोई भी अगर चावल का रेट 20% मान लो बढ़ गया है, तो हमारे पास पैसा मान लो 20 रुपया ही है। पहले मैं जितना लाता था, तो मान लो 5 किलो लाता था,
अब 20% चावल का रेट बढ़ गया है, हमारे पास पैसे उतने ही है, मैं कितना परसेंट अपना खपत कम लाऊंगा। मान लो इसमें हम 2 किलो लाता था तो इसमें कितना कम लाऊंगा, ठीक है, वो बताना है आपको। तो चलो सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा अब तक तो। चलो इसमें क्या कर रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% मतलब 1/5 होता है, वो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब हमारा 5 से 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो हमारा उस सामान को रेट 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब हम 5 खरीदते थे तो अब 6 रुपये में मिल रहा है। कोई भी सामान हम 5 रुपये में खरीदते थे तब वह 6 रुपये में मिल रहा है। इसका साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वस्तु के 20% बढ़ जाता है, मतलब हम 5 रुपये में पहले खरीदते थे तो अब वो दाम 6 रुपया हो गया है उसका, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो हमें खपत कितना कम करना है, तो हमें इसको मैंने जैसे कि बताया हूँ, इसको यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ आपको 5 कर लीजिए, 6 से 5 कर लेंगे। हम पहले 6 खरीदते थे तो अब 5 ही खरीदेंगे, ठीक है। पहले हम 6 खरीदते थे तो अब 5 ही खरीदेंगे, ठीक है। कितने का कमी करेंगे, 1 का कमी करेंगे। 1 का कमी करेंगे, कितने करेंगे, 6 में से करेंगे। और यही चीज़ हम परसेंटेज में बताने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यह हमारा 16/2/3% होता है, ठीक है। इतने परसेंट की हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। कमी मैंने नीचे का डिक्रीमेंट का सिंबल बता दिया, जैसे कमी का आपको पता चले कि कमी किए हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने परसेंट की, यहाँ पे कितने परसेंट की कमी होगा, तो हमें पता चल गया 16/2/3% की कमी हम करेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई भी सामान हम 5 रुपए में खरीदते थे तो अब वहाँ 6 रुपए में मिल रहा है, तो हम लोग उसको खपत बराबर, अगर हम लोग को पैसे उतना ही लगा है मेरे पास, तो हम पहले जो 6 रुपए का सामान खरीदते, जो पहले 6 सामान खरीदते थे तो अब 5 ही सामान हमको मिल पाएगा। समझ में आया इतना। कितने के हमें कमी हुआ, 6 में से 5 क्या हुआ, 1 की कमी हुआ है। कितने में हुआ है, 6 में हुआ है। तो हमें इसका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 इंटू 100 होता है 16/2/3%। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पक्का आप लोग को समझ जाएंगे। इसमें क्या है, किसी चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के आरंभिक मूल्य क्या है, शुरू के उसके जो स्टार्टिंग में उसका मूल्य था वो कितना है। चलो इसको सॉल्व करो, टाइम स्टार्ट ना। नहीं किया है, बस थोड़ा सा घुमाया है आप लोगों को। चलो टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आसान तरीके से बताते हैं। इसमें क्या कर रहा है, किसी चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रहा है। 20% मतलब 1/5 और कमी हो रहा है, मतलब कह सकते हैं 5 से 4 हो रहा है।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ 4 से 5 हमारा कंजक्शन होगा। क्या हो रहा है? प्राइज हमारा 5 से 4 हो रहा है, तो हमारा कंजप्शन भी कम जो कि 4 था तब 5 हम ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, हमारा दाम सस्ता हो रहा है। कोई भी हम खरीदने गए सामान, चीनी हमारा 20% सस्ता हो गया, तो हमारा पैसे उतने ही खर्चा करने पे हमें क्या करना है, हमारा कंजप्शन बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा सामान मिल पाएगा हमको। अगर अगर रेट कम हो गया तो हमको सामान ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले 4 ही लाते थे, अब 5 ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा है? कह रहा है कि पहले जब हम 36 रुपए में जितना लाते थे, अब हमें 36 रुपए में 500 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है, आधा किलो ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कहना का मतलब यह है, जो पहले 4 लाते थे अब 5 ला रहे हैं, 5 रेशियो में है सब ना, मतलब 1 रेशियो बराबर हमारा 500 ग्राम अधिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अधिक मिल रहा है। देखो पहले हमें 4 ही मिल रहा था, अब हमें 500 ग्राम 5 रेशियो मिल रहा है। ये सारा सब कुछ रेशियो में है, ठीक है। पहले 4 रेशियो मिलता था, अब 5 रेशियो मिल रहा है, और 1 रेशियो बराबर हमें कह सकते हैं कि 500 ग्राम बोल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें आधा किलो ज़्यादा हो गया। तो पहले कितना मिलता था हमको? पहले मिलता था 4 रेशियो, आधा का 4 रेशियो करेंगे मतलब 2 kg। 2 kg पहले मिलता था, अब मिलता है 2.5 kg, मतलब 2.5 kg अब मिलता है। अब मुझे 2.5 kg मिलता है कितने रुपए में? 36 रुपए में। पहले मिलता था 36 रुपए में 2 kg। तो पूछा है कि पहले का चीनी का पहले का कीमत क्या है? पहले हमें क्या मिलता था? 36 रुपए में 2 kg मिलता था, तो 1 किलो का दाम हमारा 18 रुपए हो गया। 18 रुपए पर kg। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यह कह रहा है प्राइस में हमारे 20% की कमी कर दिया, मतलब हम जो 5 लाते थे वो 4 मिलेगा, सस्ता हो गया। मतलब पहले जो 5 रुपया था 4 रुपया में ही मिलेगा, ठीक है। कंजप्शन हमारा बढ़ गया, जो कि पहले 4 किलो मिलता था, तो अब वहाँ सस्ता हो गया चीनी, तो 5 किलो मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बट यहाँ रेशियो में सब कुछ है, ठीक है। कह रहा है कि 36 रुपए में पहले मुझे जितना मिलता था उससे अब आधा किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो हम कह रहा सकते हैं कि 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 रेशियो बराबर आधा किलो हमें ज़्यादा मिलता है। तो पहले हमें 2 किलो मिलता था, क्योंकि 4 रेशियो मिलता था, 1 रेशियो बराबर आधा है, तो 4 रेशियो बराबर 2 kg हो जाएगा। तो और अब 2.5 kg, अब 5 रेशियो मिलता है, मतलब 2.5 kg मिलता है। 2.5 है ये, यहाँ 2.5 है, ठीक है। यहाँ क्या है? तो यहाँ आपका 2.5 है, 5, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि हमारा जो पहले पूछ रहा है, अब पहले का कीमत क्या है पर रुपए किलो। यहाँ देखो पूछा है कि आरंभिक कीमत क्या है पर केजी, पर केजी चीनी का पहले का बताना है, 1 किलो का दाम कितना है। तो जो कि 36 रुपए में 2 किलो मिलता था हमें, मिलता था कि नहीं मिलता 36 में 2 किलो, तो 1 किलो का दाम 18 रुपया हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंजेज है। किसी गेहूं के मूल्य में 20% का कमी के कारण हमें 320 रुपए में राहुल को 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता था। यदि गेहूं खरीद सकता है तो गेहूं का आरंभिक मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, बस आपको लगाना है। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं आजकल। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया। क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया। हम्म
चलो क्या कर रहा है, किसी दाम में 20% का कमी, 20% मतलब 1/5 होता है, वो भी कमी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 से हमारा 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइज में कमी हो रहा है। तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हमारा 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कंजप्शन बढ़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पैसे बराबर है तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, हमारा एक रेशियो बराबर कह रहा है कि 5 kg हम ज्यादा खरीद सकते हैं। क्या कह रहा है, उतने रुपए में ही हम 5 किलो ज्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर हम 5 किलो, पहले जितना लाते थे उससे 5 किलो ज्यादा मिल रहा है हमको। तो एक रेशियो बराबर 5 आ गया। तो पहले हम कितना लाते थे, पहले हम 20 किलो लाते थे। कैसे पता चला, एक रेशियो बराबर 5 पता चल गया। तो 4 रेशियो बराबर 20, और अब हमको जो है कि 25 kg मिलता है सामान। ठीक है, अब हमें कितना मिलता है, 25 kg मिलता है। समझ में आया इतना बात? ठीक है। अब देखो, इतनी बात निकलने के बाद क्या पूछ रहा है, गेहूं खरीद सकता है। तो अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है, गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है, गेहूं का स्टार्टिंग का जो मूल्य है वहाँ 1 किलो का दाम कितना है। हम लोग कह रहा है, या साफ साफ कह रहा है, 320 रुपए में हम कितने गेहूं लाते थे, शुरू में 20 किलो लाते थे। 20 किलो लाते थे कि नहीं लाते थे, लाते थे 20 किलो। तो यह इनिशियल वैल्यू है, क्या है, स्टार्टिंग का वैल्यू है, इनिशियल प्राइस पूछा हुआ है। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 16 रुपए पर केजी हम लाते थे सामान। 16 रुपए में हम 1 किलो सामान लाते थे। अगर ये पूछ देता फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल सामान कितने, हाँ, फाइनल हम लोग को कितना रुपए पड़ रहा है। ठीक है, तो फाइनल हमें पता करना रहेगा प्राइस आपका। तो हमें 320 में 25 का भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 12.8 रुपए पर केजी। 1 किलो का दाम 12.8 रुपए है। तो इससे हम इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस आप हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा पूछिए। ठीक है, स्क्रीन ऐसे ही स्क्रीन शॉट लेकर के वहाँ गोला बना करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैसेज जरूर करें, सर ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइए, किसी वस्तु के कीमत में 21% की कमी हो रही है, तो आदमी ने 100 रुपए में 3 kg अधिक खरीद सकता है। तो घटा हुआ मूल्य बताना है हमें। ठीक है, कि पहले का मूल्य कितना था, बाद में घट करके कितने रुपए हो गए, कितने रुपए घटा हुआ मूल्य है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। कम से कम क्वेश्चन को देखिए तो सही कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। क्योंकि परीक्षा आपको देना है, तो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने अधिक है उसमें दिमाग लगाएंगे, तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा आई होप। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, एक वस्तु के कीमत में 21% की कमी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्राइस है
मान लो 100 रुपये है, उसमें 21 रुपये 21% की कमी करेंगे तो हमें 79 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा कंजप्शन कंजप्शन जिसको खपत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? खपत। खपत में हमारा क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ 79 से 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने का अंतर आ रहा है? 21 का अंतर आ रहा है। यहाँ 21 का अंतर हमारा 3 kg के बराबर दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? 21 का अंतर 3 kg के बराबर दिया हुआ है। तो हम एक कितने बराबर हो जाएगा? एक हो जाएगा 1/7 के बराबर। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1/7 के बराबर। अरे 3/21 करेंगे तो 1/7 ही तो आएगा श्रीमान जी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? घटा हुआ मूल्य बताना है। तो ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। पहले का मूल्य हमारा 100 रुपया है। अब 100 रुपये में हमें घटा हुआ मूल्य बताना है, तो इससे यह कट जाएगा, यह 7 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया हमारा घटा हुआ मूल्य आपका मिल जाएगा। बहुत ही आसान। इसी क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन अब आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वह रेशियो मेथड, जैसे कि मैंने सारा क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आजकल जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है, हाँ, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे। आजकल क्वेश्चन ऐसा भी बहुत पूछा जा रहा है। क्या ऐसा पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि 40% बच्चे जो है कि कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी क्या करते हैं? लाइक करते हैं। आपका 70% जो बच्चे हैं वह आपका टी लाइक करते हैं। टी क्या करते हैं? लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। 20% जो बच्चे हैं वह जो है कि दोनों लाइक करते हैं। क्या लाइक करते हैं? बोथ आपका लाइक करते हैं। मतलब कॉफी भी पसंद करते हैं और टी भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एग्जाम्पल देखो, इस तरह क्वेश्चन पूछता है 40% कॉफी पसंद करते हैं, 70% टी चाय पसंद करते हैं, 20% बच्चे हैं दोनों पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट बच्चे हैं जो है कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो बोथ पसंद नहीं करते हैं, दोनों लाइक डिसलाइक करते हैं? तो हमें बताना है कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो दोनों लाइक नहीं करते हैं। इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने का। कितने तरीके? 2 तरीके। यह एक क्वेश्चन है कि 40% बच्चे कॉफी पसंद करते हैं, 70% बच्चे चाय पसंद करते हैं, 20% बच्चे दोनों पसंद करते हैं, और तो बताइए कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं। इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा। मेथड फर्स्ट देखिए, पहला तरीका देखिए। पहला तरीका क्या करना है? 40 लाइक और जो है कि दोनों लाइक को ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 7 4 11, 110 हो गया। उसमें से आपका जो है कि एक घटा दीजिए, जो दोनों लाइक करते हैं उसे घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 90। 90 तो हमारा हो गया लाइक वाला। लाइक करते हैं, 90% लोग हमें लाइक करते हैं चाय और कॉफी को। जब 90% लाइक करते हैं तो 100 में से 90% लाइक करने लगे तो 10 ही % बचेंगे ना जो कि डिसलाइक करेंगे। हमने क्या किया? 40% हमारा जो है कि कॉफी वाले बच्चे हैं, 70% हमारे जो है कि टी वाले बच्चे हैं, पसंद करते हैं लोग। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिए, 110 आ गया। उसमें से मैंने 20 घटा दिए क्योंकि यह दोनों पसंद करते हैं, बोथ लाइक करते हैं। देखो, हमें कुछ कुछ भी होगा, मान लो 50% कुछ लाइक करते हैं, 40% कुछ लाइक करते हैं, 10% कुछ लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं। तो जो 10% होते हैं दोनों निकाल, जब दोनों में से निकाल देंगे तो केवल प्योर लाइक वाला बचेगा कि नहीं बचेगा?
बचेगा। तो हमें जो 90% है वह प्योर लाइक करते हैं, केवल चाय और कॉफ़ी अलग अलग लाइक करते हैं, ठीक है। अब 100 में से 90% लाइक करते हैं तो 10% ही तो डिसलाइक करेंगे, मतलब पसंद नहीं करेंगे। हमारा आंसर हो गया 10% जो है कि दोनों डिसलाइक करेंगे, ठीक है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से समझें, मेथड 2 पढ़ें हम लोग इसको सेकेंड तरीके से पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे मेथड 2 करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आप लोग को लगे कि हाँ सेकेंड कलर है। हाँ देखो, इसमें क्या करना है, हमने 2 डायग्राम बना लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेन डायग्राम। इसमें हमारे कॉफ़ी वाले बच्चे आ जाएंगे, इसमें हमारे टी वाले आ जाएंगे लोग, ठीक है। क्या कर रहा है कि 20%, सबसे पहले देखते हैं बीच वाला बोथ लाइक, मतलब तो यहाँ कितने हैं, 20% हैं, 20% जो कि बीच में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। 20% जो कि दोनों लाइक करते हैं, समझ में आया पहली बात यहाँ। और कॉफी लाइक हमारा 40% करते हैं, कितना करते हैं, 40% करते हैं। 40 में 20 हमारा ये है तो हमारा कितना, 20% प्योर कॉफी लाइक करते हैं, 20% यहाँ के लाइक करते हैं, 20% 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने लाइक करते हैं, टी वाले तो 70 करते हैं, तो 20 निकल गया तो 50 ही लाइक करेंगे ना, 50% यहाँ लाइक करते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या मैंने सबसे पहले जो बीच वाला दोनों लाइक वाला है मैंने वो लाइक कर दिया। तो इस खाना में देखिए, इस गोले में, कॉफी वाले गोले में देखिए, हमारा 20 बच्चों को पहले पता चल गया कि जो कॉफी लाइक करते हैं, तो 20 बच्चे ही बचे और कि जो कि कॉफी लाइक करते हैं। इसमें भी देखिए बड़े वाले टी वाले में देखिए, इसमें भी कर रहा है कि 20 बच्चे तो हमारा टी पहले लाइक करते हैं, ठीक है, और 50 बच्चे हमारा जो बचे हैं प्योर वाले वो लाइक करते हैं, ठीक, समझ गया। इस तरह से बोथ भी पता चल गया और कॉफी पता चल गया अलग अलग, टी पता चल गया अलग अलग। अब क्या करना है, लाइक वाला देखिए कितना है, लाइक कितने करते हैं, लाइक करते हैं 20 प्लस के 20 प्लस के 50, इतने लोग हमें लाइक करते हैं। कॉफी चाय मिला करके हमें कितने करते हैं, 90 लोग लाइक करते हैं। तो 100 में से 90 लोग यहाँ लाइक करते हैं, तो 10% हमारा डिसलाइक भी करते हैं, 10% क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। यह बात समझ में आया, 10% निकल गया कैसे लाइक करते हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछ दे, 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 20% लोग आपका क्रिकेट खेलते हैं, 70% और 20% लोग दोनों खेलते हैं, तो बताइए कितने परसेंट भी बच्चे लोग हैं जो कि जो दोनों नहीं खेलते हैं। तो उस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, किसी चीज में 10% का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और जो है कि आपका अगेन 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा जो बताना है कि नेट इंक्रीमेंट कितने परसेंट का होगा। यह क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 10 किसी चीज में, कोई भी वस्तु में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर उसको 10% एक बार और बढ़ाया जा रहा है, तो टोटल हम लोग का कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मेथड फर्स्ट, आपको जो पसंद आए वो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस जो आसान लगे अच्छे तरीके से समझ में आए वो करिए, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो लगाता है उसमें सक्सेसिव केस, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव केस, आपका सक्सेसिव केस हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि आपका 10% का मतलब क्या बोल सकते हैं, 1/10, 10% का हमने बताया है 1/10 होता है, और इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो हम लिख सकते हैं 10 से 11, 10 से 11 2 बार हुआ, 10 से 11 10 से 11 2 बार हुआ, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दहा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यह 11 ग्राम 121 हो गया। हम कह सकते हैं 100 में से 121 हो गया। हमारे पास 100 था, 100 बढ़कर 121 हो गया कि नहीं हो गया? कितना की बढ़ोतरी हुआ? 21 का हुआ। किसमें हुआ? 100 में से हुआ। इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से 100 कट गया, हमारा कितना आ गया आपका? यहाँ आ गया 21% की हमारा इंक्रीमेंट होगा। अगर 10% की 2 बार बढ़ोतरी करेंगे तो हमारा 21% की बढ़ोतरी हो जाएगा। कितने की हो जाएगा? 21% की 2 बार बढ़ोतरी हो जाएगा। 10% का 2 बार बढ़ाएंगे तो 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, दूसरा मेथड बताता हूँ। क्या हो रहा है? 10 प्लस में है, फिर 10 प्लस में है, इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों, प्लस 10 से 10 अपान के 100। जैसा कि मैं बताया हूँ, आप लोग को इस तरह से लगा सकते हैं। 10 गुना के 20 प्लस 1 आपका 21% की इंक्रीमेंट हुआ है। यह सेकेंड मेथड जो है कि आपका सिंपल और आपका सिंपल आपका जो परसेंटेज रहेगा उसी में काम करेगा। ठीक है, 10% हमारा कब काम करेगा? सॉरी, जब यह सेकेंड मेथड हमारा कब काम करेगा? जब आपका सिंपल आपका परसेंटेज दिया रहेगा तभी काम करेगा। बट अगर उस तरह से अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो आप इस तरह से रेशियो निकाल करके आप कितने की बढ़ोतरी हो गया। अगर मान लो 12.5% दे दिया तो आप क्या करेंगे? 2 बार की इंक्रीज हुआ 12.5% को। 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, और इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 8 अट्ठे 64 से 9 9 81 हो रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मेरे कहने का मतलब, आप ये वाला रेशियो वाला जो मेथड है यहाँ पे, ये वाला जो रेशियो वाला मेथड है, तो आप लोग इसको ज़्यादा प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर लोग जाने लगे। प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। 4% की दर से कमी आ रही है। किसमें आ रही है? 62,500 टोटल जनसंख्या है, और वहाँ प्रति वर्ष 4% के दर से घट रही है। तो 2 साल में शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, करा 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या 62,500 थी और 4% किस दर से घट रही है, तो 2 साल के बाद की जो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? आप लोग बताइए इसको। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो क्या कर रहा है, पहले इसको देखते हैं। 4% आ रहा है, प्रति वर्ष 4% की दर से घट रही है। 4% मतलब 1/25, मतलब हम कह सकते हैं 25 से 24 हो रहा है, घट रहा है 4% की दर से, 25 से 24 हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत आपको? यह प्रक्रिया कितने बार हो रहा है? यहाँ 2 बार घटा है, 2 साल घटा है। कितने साल घटा है? 2 साल घटा है। 25 से 24 2 साल हुआ है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 25 हम आपका 625 हो जाएगा, और यहाँ आपका 576 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 24 रूट 24 576 हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है किसी शहर के 2 साल पहले की जनसंख्या इतनी है। 2 साल, एक साल में यह हुआ, दूसरे साल में यह हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 6,625 दूसरे साल, 2 साल पहले था, वर्तमान में 576 बचा है। ठीक है, क्योंकि 4% के दर से कम हो रहा है। अब हम कह सकते हैं 625 बराबर 62,500 हम कह सकते हैं, तो एक बराबर हमारा 1,000 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, हाँ 100 हो जाएगा। तो हमारा जो है कि पूछा है 576, आपका रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 57,600 बचेगा। हमारा कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन कहने का यह मतलब है कि 62,500 जो जनसंख्या मान लो इस साल है, तो 2 साल जो बाद की जनसंख्या है वह 4% की दर से घट रही है। 2 साल में कितनी घटेगी, तो वह 2 साल में आपकी इतनी घटेगी, सब घट करके 57,600 बचेगी। 3 दो 5,000, मतलब 4,900 घटेगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाइए। एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष घट रहा है, प्रति वर्ष 10% घट रहा है। यदि वस्तु 3 वर्ष पहले मैंने खरीदा था, उसका वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, तो वस्तु को जब खरीदी थी तब उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलो लगाओ, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो ऐसा करिए ना, इसको होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन को, मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है कि मुझे और लेक्चर क्लास लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घट रहा है। यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई तो उसका वर्तमान मूल्य इतना हो जाता। उस वस्तु के खरीदी गई थी तो उसका मूल्य क्या क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन को लिखिए। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क करो, होमवर्क में लिखो। कर आय 16,2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले में दूसरे में 14,2/7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेट इंक्रीमेंट हमारा कितना हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो होमवर्क में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो यहाँ पे, मैं कल बता दूंगा आप लोग को। वहाँ क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को नोट करिए एक और होमवर्क में। 16,2/3% का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंड हमें पता करना है कितने परसेंट का हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि नेट इंक्रीमेंट हमारा 33,1/3% ही आना चाहिए। तो हमारा सेकेंड में कितने के हमारा इंक्रीमेंट या क्या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन आप लोग, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोग कल करके आइएगा। मैं कल आप लोग को डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही आगे का हम लोग का ये आपका चुनाव बेस्ड या इलेक्शन बेस्ड, चूँकि आपका महत्वपूर्ण ही आपका टॉपिक है, तो आप लोग हम उसमें बताएंगे कैसे चुनाव होते हैं, उसमें कितने परसेंटेज चांस रहते हैं जीतने की, तो वहाँ सब कुछ मैं परसेंटेज से आपको हल करेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन बहुत लगाएंगे, और इसके पिछले क्वेश्चन भी हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करेंगे कि परसेंटेज आप लोग को कभी भूले ही नहीं। तो थैंक यू।